नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि जनवरी 2023 में हो रहा है 17 जनवरी 2023 को। और वो मकर से कुंभ में जा रहे हैं, अपनी ही एक राशि मकर को छोड़ के कुंभ में जा रहे हैं। सो कुंभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। कुंभ लग्न और राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है वो फर्स्ट हाउस में होगा, मतलब 12वें स्थान से पहले स्थान में शनि आ रहे हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। और शनि यहाँ पर पूरा 2025 के मार्च तक रहेंगे। तो ये बहुत लंबा समय है, बीच में वक्री मार्गी हो गए लेकिन राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर कुंभ लग्न है आपका इसलिए ज़्यादा, क्योंकि आप ही के लग्न में, आप ही की राशि में आ रहे हैं, पहले स्थान में है। लग्नेश हैं, कुंडली के मालिक हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है कुंडली कैसे देखे, वो पहले आप देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि आपको अपना बर्थ चार्ट पता होना चाहिए, आपको अपना दशाएं पता होनी चाहिए, अपनी कुंडली के प्लैनेट्स आपको पता होने चाहिए, तब भी आप गोचर के प्लैनेट्स को ज़्यादा समझ पाएंगे। और यहाँ पर आपका जो शनि है वो पहले स्थान में आ रहा है। उस वीडियो में मैंने कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, एक ब्रीफ पहले ही पार्ट में समझा दिया। उतना ही आप देख लेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। फिर आप कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी वीडियो होंगे उसको देखेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। सो यहाँ पर शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में आ रहा है। पहला जो स्थान है वो कुंडली का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, और वो हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, हमारा व्यक्तित्व जो है वो हमारे थॉट्स से बनता है, हमारे विचारों से बनता है। तो उस विचारों का स्थान है ये। तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कहा गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो क्या है, वो सामने वाला डिसाइड नहीं करता है, वो आपके पहले स्थान से डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये शनि लग्नेश है। पहले तो आप शांत हैं, धैर्य वाले हैं, शनि है आपका लग्नेश, अब वहाँ पर आ रहा है। तो काफ़ी समय से जो आप स्पीड में भाग रहे थे, ये पिछले 2 ढाई 3 साल से, वो स्पीड आपकी कम होगी, शांत होगा मन। ये शनि आपको धीरज देंगे, आपके मन को शांति देंगे और कहेंगे कि भाई रुको, ये स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, मैं कुंडली का मालिक हूँ और मेरे हिसाब से आपको चलना है। सो वो अपने आप थोड़े स्लो हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, वो अच्छे के लिए हो रहा है। पहली बात, आपके जो विचार है उसमें जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि आप कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, डिपेंड करेगा, किसी के पर्सनल चार्ट में ज़्यादा ऐसा इफेक्ट होगा, किसी में कम होगा, किसी का बहुत शार्प अच्छा होगा, धैर्य वाला भी कोई हो सकता है। लेकिन ये शनि जो है वो आपके लिए ये जो अनक्लियर माइंड है, जो वाइब्रेट होते रहते हैं थॉट्स, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा, मन को शांत करेगा और आपके निर्णय में फिर बदलाव आएगा। वो आपका फोकस जो है वो क्लियर करेगा, आपका एम जो है, वो गोल जो है, उसकी ओर आपको ले जाएगा कि भाई आप ये सोचिए, ये देखिए, ये जहाँ आप भटक रहे हैं वो जीवन नहीं है आपका, वो गोल नहीं है आपका, वो एक्सपीरियंस नहीं है आपका। आपके लिए जो होना चाहिए वो ये है, अब तक के आपके जीवन के हिसाब से, आपके कैलिबर के हिसाब से। तो वो रियलाइजेशन करवाएगा आपको सबसे पहले, विच इज़ बेस्ट पार्ट। और यहाँ से फिर शनि आपको उस दिशा में भी ले जाएगा कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो, और आपकी जो क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है वो, उसका भी मनोमंथन करवाएगा, उसका भी चिंतन करवाएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट कि भाई ये हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, डरना नहीं है उससे। और हाँ, डर और नेगेटिविटी तब आएगी जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी ये कमियां है, मुझे इसमें बदलाव लाना चाहिए, तब वो पॉजिटिव बनेगा। आपकी जो पॉजिटिव बातें हैं वो तो आपको अच्छी ही लगेगी, लेकिन जब वो पॉजिटिव बातें 10 हैं और उसके सामने 2-3 आपकी नेगेटिव बातें भी शनि अगर बता रहा है, तो वो 3 बातें इतनी हाइपर हो जाती है हम पे कि हम वो 10 पॉजिटिव बातें भूल जाते हैं। तो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी 13 पॉजिटिव हो जाएंगी, समझे आप। सो वो पॉजिटिविटी को साथ लेके आप चलिए, शनि उसमें सपोर्ट कर रहा है। स्लो बट कॉन्क्रीट आपका एक फ्यूचर की ओर सही दिशा में कदम बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। और हर चीज़ में क्लैरिटी होगी, हर चीज़ में आप क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे ड्यूरिंग द शनि ट्रांजिट। तो यहाँ पर शनि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th हाउस का मालिक है। आपके जो खर्च हुए हैं अब तक
उसका भी सही दिशा में आयोजन करवाएगा कि आपने वो खर्च किया था उसका क्या हिसाब है, क्यों ऐसा है, उसके भी कैलकुलेशंस होंगे। आप अगर विदेश में हैं तो उससे आपको क्या लॉस हुआ, क्या बेनिफिट हुए, उसके भी कैलकुलेशंस होंगे। आपका आध्यात्म से जो जुड़ना है वो कितना सही था, कितना नहीं था, यानी कि आप किसी की बातों में आके या इमोशनल वे में या किसी तरह से जा रहे हैं, सही में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, एवरीथिंग रिकैलकुलेट करवाएगा। एंड देन जो आपका सही कैरेक्टर है वो पहले तो आपको दिखाएगा कि आप ये हैं, इसके बाहर मत घूमिए, दिखावा मत कीजिए, या फिर आप सही है क्यों डर रहे हैं। वो सारी दोनों पहलू आपके जो भी होंगे वो क्लियर करेगा, उसको एक्सेप्ट करके फिर आपको खुल के आगे बढ़ना है। तो ये शनि आपका प्रोग्रेस कराएगा। एक चीज़, शनि की जो दृष्टियां हैं वो अगर हम बात करें तो सबसे एक पहली दृष्टि जो है उनकी वो तीसरे स्थान पर पड़ती है, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से। तो आपके लिए लग्न है कुंभ और वहीं पर है, तो तीसरा जो स्थान है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है मेष लग्न है, वहाँ पर शनि आएंगे। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मेष राशि है, शनि की नीच राशि है, और साहस पराक्रम का भाव है वो। अब आपके साहस में शनि की नीच दृष्टि पड़ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप जो भी देखिए, धैर्य रखना है, मन शांत रखना है, निर्णय लेने में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वो पहले स्थान में है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो तीसरा जो स्थान है वो साहस पराक्रम का है, वहाँ पर आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये नहीं करना है, फिर भी आप करने जाएंगे तो शनि यहाँ आपको तकलीफ देगा। जो साहस पराक्रम के स्थान को लेकर पहली बात ये बता दूं कि जो आपका एरिया नहीं है, जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जो आपका प्रोफाइल नहीं है, एरिया यानी प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका विचारधारा ही नहीं है, जिसमें आपने कभी कुछ किया ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नया कुछ नहीं होना चाहिए लाइफ में, लेकिन साहस की अगर हम बात करें, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है, किसी के कहने पे या किसी की बातों में आप या लालच में आके अगर आप कुछ कर रहे हैं, डेफिनेटली लॉस करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड हाउस को लेके आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, और वो अगर होंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए फंसेंगे आप, और वो बाहर निकलना, और अग्रेशन होगा मंगल का, वहाँ उस स्थान का मालिक है मंगल, और अगर आपकी कुंडली में दशाएं ऐसी चल रही हैं तो फिर ज़्यादा इफेक्ट होंगी मंगल की दशाएं। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। नक्षत्र क्या चल रहे हैं वो भी देखिए, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं सिंपल वे में कहूँ, कोई शनि की दृष्टि है, भाई रुक जाओ। यहाँ दूसरी बात है आपके भाई बहन, तो उनके साथ भी रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि आपके और उनके विचार में जो अब तक मैनेज हो रहा था कि भाई चला लेते हैं चला लेते हैं चला लेते हैं, वो क्लैरिटी हो जाएगी कि ये नहीं चलेगा। वो रिएक्शन आ जाएगा, वो शनि की वजह से आपके विचारों में, आपके रिएक्शन में आएगा, और सामने वाले को इफेक्ट होगा, और वो दूर चला जाएगा, या आप तोड़ देंगे रिश्ता, या फिर डिस्टर्बेंस होगा या डिस्टेंस होगा। क्लैरिटी डेफिनेटली होगी, जिसने जो किया है वो क्लियर होगा, आपकी गलती है या उनकी गलती, उनके साथ रिलेशन जो है वो ब्रेक होंगे। तो बिना वजह के उसमें ज़्यादा रिएक्शन मत दीजिएगा। शनि तो अपना काम करेगा, लेकिन मैं ये राय दूंगा, एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है समझने का पहले से, कि भाई हमें उसमें उतना ही रिएक्ट करना है कि एक थोड़ी जगह रहे, ये नहीं हो जाए कि रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखने के लिए आपको रिएक्ट कम करना है। शनि के ये इफ़ेक्ट सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आपके और उनके रिलेशन में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो मिसकम्युनिकेशन है, जो नेगेटिविटी है, जो आप एक दूसरे को उस तरह से ले रहे हैं कि भाई चलेगा, मैं ऐसा बोल देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, तो वो चीज़ें आखिरकार चलती नहीं है, क्योंकि वो पहुँच जाती है कि ये सही नहीं है। सामने वाले को भी समझ में आता है, आपको भी आता है, तो वो दोनों तरफ से क्लैरिटी होगी और वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उस वजह से दुख भी होगा, लेकिन क्लैरिटी होने के बाद जब मिलना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो शनि का एक रास्ता ये भी है, बट वो क्लैरिटी अच्छे से नहीं होगी बिकॉज ऑफ मंगल, वो घर मंगल का है। तो वो एक ध्यान रखिएगा। जो लोग पब्लिक रिलेशन में हैं, जो लोग ऐसा एचआर का काम करते हैं, जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, पब्लिक फिगर हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ये समय संभालना है, बड़े साहस नहीं करना है, बड़े इंटरेक्शन में ध्यान रखना है, बोलने में ध्यान रखना है।
आपकी बातों को पकड़ा जाएगा, आपकी बातों की वजह से आपको तकलीफ होगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक दृष्टि जो है शनि की बिल्कुल सामने सप्तम भाव पे है। सातवां जो स्थान है वो सूर्य का घर है और पत्नी का भी घर है। अब वहाँ पर सूर्य का तेज है और पत्नी भी है, मतलब पति भी है, लाइफ पार्टनर भी है। सो आपके लाइफ पार्टनर का घर है वो, और पार्टनरशिप बिजनेस में जो है वो भी है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या आएंगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भी पार्टनरशिप होगी उसमें आपको आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कि पार्टनरशिप का मतलब ये भी एक, मैं कहूँगा कि हर तरह की, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पार्टनरशिप आपके पड़ोस में भी लोग रहते हैं तो वो भी आपके पार्टनर हैं। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, वो सारे पार्टनर्स हैं, वहाँ हर जगह पर इफेक्ट होगी। और यहाँ सूर्य का घर है और शनि की दृष्टि है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये हर उस पार्टनर के साथ आपका एक मनमुटाव होगा, कुछ तकलीफ़ें आएंगी, कुछ नेगेटिविटी होंगी, कुछ नकारात्मक बातें या ऊर्जा आपको परेशान करेगी उनके लिए, या आपके वजह से उनके लिए, उनकी वजह से आपके लिए कोई ऐसा एक रीज़न बनेगा कि आप में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तकलीफ़ बढ़ेगी। तो पार्टनरशिप में क्लैरिटी हो जाए और आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई ये समय हमारा ऐसा चल रहा है, हमको कुछ क्लियर रहना पड़ेगा, कुछ बातों में क्लैरिटी के साथ जाना पड़ेगा। जितना उसको दबाएंगे उतना ही वो उछल कर बाहर आएगी, और शनि जो है वो उसमें कोई ढील नहीं बरतेगा। और सूर्य का घर है तो वो ज़्यादा शनि लॉन्ग टर्म में और शांति से चीज़ें करने की कोशिश करता है। सूर्य अग्रेशन का है और वो शॉर्ट टर्म वाला है, पावर है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो चीज़ आपको तकलीफ़ कर सकती है। और इसी वजह से पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा आप समझ के चलिएगा एक दूसरे को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ चीज़ों में आप छोड़ दीजिएगा कि होता है, जाने दो, क्योंकि ये समय अगर ऐसे ही जाएगा तो वो चीज़ लंबे अरसे तक इफ़ेक्ट करेगी कि अरे ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा बोला इसलिए मैंने ये किया। सो वो अवॉइड कीजिएगा। दूसरा, पार्टनरशिप में बिज़नेस में ध्यान रखिएगा एक दूसरे को, काफ़ी समय से लंबी पार्टनरशिप है तो फिर अच्छे रिलेशन है तो वो ख़राब ना हो। और अगर नई पार्टनरशिप अभी अभी हुई है तो वो ब्रेक हो सकती है, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये पार्टनरशिप लंबी नहीं चलेगी, डेफिनेट ब्रेक हो जाएगी। और अगर आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं बनेगा, और वो भी उसमें आपको हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आप कहेंगे कि अरे ये क्या चल रहा है। सो आप बोर हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेसफुल लगेगी वो पार्टनरशिप। इवन आप लाइफ पार्टनर जो है उनके लिए हेल्थ वाइज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसमें केयर कीजिएगा। और जो आपके शादी के अगर योग चल रहे हैं बर्थ चार्ट के हिसाब से, पर्सनल चार्ट में, तो जो भी शादी करना चाहते हैं उनको भी इस समय में, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने पार्टनर्स के साथ बहुत सारी, क्योंकि आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी अगर मिसिंग है, या आपको लग रहा है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए या नहीं हो रही है, या आपको कहीं अंदर से घुटन हो रही है कि ये क्लियर नहीं है, या आप खुद क्लियर नहीं है, तो वो चीज़ आप क्लियर कीजिएगा, चाहे जो भी हो। बट वो अनक्लियर, वो आधी अधूरी बात में फिर आगे आपको तकलीफ़ होगी और ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट होगा, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, और फिर वो चीज़ नेगेटिविटी की ओर ले जाएगी। तो वो एक क्लैरिटी रखिएगा, नए पार्टनरशिप के बिजनेस में मत जाइएगा, नया साहस तो करना ही नहीं है थर्ड हाउस के हिसाब से। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपकी कुंडली का कर्मस्थान है, वहाँ पर 8 नंबर लिखा है और वो मंगल का ही घर है, लेकिन ये घर अच्छा है। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके लिए अच्छी है। आपके लिए बिजनेस, देखिए, साहस नए नहीं करने हैं, लेकिन जो पुराना है उसको संभाल के रखना है। नई पार्टनरशिप नहीं करनी है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगा। और आपके दशाएं अच्छी रही, ग्रह अच्छे रहे, तो ये समय आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। बिजनेस में, जॉब में, सब चीज़ों में आपकी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, और आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट जो अटका है वो हो जाएगा। आपको नया एक बिज़नेस भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली ऐसा होगा कि जॉब के साथ आप बिज़नेस कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसा बहुत अलग अलग एक से ज़्यादा सोर्स में जुड़ पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कर्मस्थान आपका पावरफुल हो रहा है शनि की दृष्टि की वजह से। जो लोग सेटल नहीं है लाइफ में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के हिसाब से, तो उनके लिए डेफिनेट कुछ अच्छा होगा।
अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान ये रखना है कि स्टडीज़ के हिसाब से कुछ आप करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के जो 2 साल, कम से कम 1.5-2 साल के जो आपके स्टडीज़ हैं, मतलब हायर स्टडीज़ है, उसमें अच्छा रहेगा। अगर आप 4-5 साल का अभ्यास कर रहे हैं कुछ, तो उसमें फिर 2 साल बाद ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप चीज़ें अब पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये शनि का सपोर्ट आपको हायर डिग्रीज़ के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा कुछ आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। सो ओवरऑल अच्छा है आपके लिए। और ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। अब शनि अगर फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तब आपके पर्सनल चार्ट में अगर चंद्रमा है तो डेफिनेटली आपके लिए ये शनि बहुत बड़ा योग ऐसा कर रहा है कि आप लाइफ के सही निर्णय ले पाएंगे ये समय में, जिसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप सही दिशा आपको शनि दिखाएगा। अंदर से आवाज़ आए उसको फॉलो करना अवॉइड करेंगे तो वो शनि, आपको लगेगा कि अरे शनि ने मेरा कुछ ख़राब कर दिया, नहीं। डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे आप कितना उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको शनि और चंद्र का ये सपोर्ट मिलेगा, किसी और का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप अचीव करेंगे और आपका नाम बढ़ेगा। यहाँ पर अगर शनि चंद्र की जगह पर मंगल है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दोनों राशि पर दृष्टियाँ हैं शनि की, और मंगल के ऊपर से अगर उसका भ्रमण हो रहा है तो वो चीज़ बहुत डेफिनेट है कि थर्ड हाउस में जो पॉइंट्स मैंने बताए उसमें आपको 100% ध्यान देना है। और आपके कर्मस्थान में डेफिनेट प्रोग्रेस है, लेकिन नई चीज़ों को लेके नहीं, जो पुराना है उसमें। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, नए साहस नहीं करने, अग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा, रिएक्शन में कंट्रोल रखिएगा। फर्स्ट हाउस है, मंगल है, ध्यान रखिएगा। शनि अगर यहाँ पर है और आपका बुध यहाँ पर है बर्थ चार्ट में और शनि आते हैं, तो क्या होगा कि आपके माइंड में बिजनेस के थॉट्स आएंगे। आप बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। जो लोग अकाउंट्स में हैं, जो लोग ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जो लोगों को पढ़ाई अटकी हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, काफ़ी ट्रायल दे दिए लेकिन पढ़ाई उनके लिए अच्छे योग बनने वाले हैं। और वो लोग पढ़ाई में चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जैसे उसके जो भी अकाउंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन जॉब करते करते कुछ लोग कर रहे हैं, मैनेजमेंट की स्टडीज़ करना चाहते हैं पार्ट टाइम, वो सारी चीज़ों में उनको सक्सेस मिलेगी। और बुध पर से शनि का भ्रमण अच्छा रहेगा आपके लिए, और नए एडवेंचर, नए बिजनेस के थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स आएंगे। अगर यहाँ पर गुरु है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको, जो मैंने विजडम की बात की, वो मतलब आप कोई भी निर्णय लेने से पहले सही दिशा में सोच पाएंगे, और शनि उसमें बहुत सपोर्ट करेगा। और जुपिटर शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके सही निर्णय लेने में हेल्प करेगा, और ये 2 साल में आप जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और शुक्र है यहाँ पर, तब आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आपके खर्च में बहुत बिना फजूल के खर्च हो रहे हैं, उसमें शनि करने नहीं देगा, लेकिन आप फिर भी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे अगर आपका वीनस बर्थ चार्ट में पावरफुल है तो। और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, आपके लिए कर्ज बढ़ सकते हैं, आपको वो खर्च की हुई चीज़ का यूज़ नहीं होगा। शनि आपको बिना फजूल के जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल नहीं है उसकी लिस्ट बनवाएगा कि अरे ये मत करो, पास्ट में आपने ये खर्च किए हैं जो काम के नहीं है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा है। शनि अगर से यहाँ से जा रहे हैं और शनि है यहाँ पर, तो जो पॉइंट्स मैंने बताए शनि के ट्रांजिट से, उसमें डबल इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा शनि पर से शनि का ये भ्रमण। विदेश में परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएंगे, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, सब कुछ जो भी विदेश में आपके लिए अनकम्फर्ट है वो कंफर्ट में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पर राहु है और शनि आते हैं तब ध्यान रखना है कि आपके थॉट्स में लालच नहीं आए, आप बिना वजह के हर चीज़ में जंप नहीं करिएगा। और ये 2 साल जो है उसमें आपको कोई बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े लालच में आके बड़ी चीज़ों में बड़ा कुछ बातें हो रही उसमें आपको नहीं जाना है, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। यहाँ से केतु की बात करें तो केतु है अगर यहाँ पर, तो शनि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मन शांत करने में, आपके विचारों को शांत करने में, आध्यात्म की और स्पिरिचुअल पावर की ओर ले जाएगा केतु शनि का ये कॉम्बिनेशन। लेकिन ये प्रैक्टिकल
वे में हो तो अच्छा है। आप उसको ज़्यादा उस तरह से मत लीजिएगा कि अरे मैं अब महान संत की ओर बन जाऊं या मैं कहीं और जाके बैठ जाऊं। वो सब चीज़ें नहीं होने वाली है, बट ये एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर जो दबी पड़ी है उसको बाहर लाएगा केतु शनि का ये कॉम्बिनेशन, और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका मन शांत होगा, अच्छे निर्णय लेने में हेल्पफुल होगा। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।